2024 के महाभारत में चक्रव्यूह का 7वां द्वार कौन तोड़ पाएगा, ये 1 जून को तय हो जाएगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि ये द्वार जातियों के चक्रव्यूह में ऐसा उलझा है कि इसे भेद पाना किसी भी राजनीतिक अर्जुन के लिए आसान नहीं होगा। 7वें चरण की जिन 57 सीटों पर 1 जून को चुनाव है, 2019 में उन सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। पिछले चुनाव में इन 57 सीटों में से बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी, तो कांग्रेस को सिर्फ 8 सीटों से संतोष करना पड़ा था। इसके अलावा जेडीयू को 3 सीटें मिली थी, तो अपना दल एस 2 सीटें, शिरोमणि अकाली दल 2 सीटें, आम आदमी पार्टी 1, बीजेडी 2, जेएमएम 1 सीट और टीएमसी 9 सीटें जीतने में सफल रही थी। बीजेपी नेतृत्व वाला एनडीए 32 सीटें जीतने में कामयाब रहा, जबकि यूपीए को 9 सीटें ही मिली और अन्य दलों को 14 सीटें मिली थी। इस फेज में 904 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट पर परीक्षा होनी है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सियासी वारिस माने जाने वाले अभिषेक बनर्जी की डायमंड हार्बर और लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती की पाटलिपुत्र सीट पर इम्तिहान होगा। दरअसल 2019 से 2024 के हालात बिल्कुल जुदा है। ना कोई राष्ट्रवाद, ना कोई मुद्दा, ना कोई चेहरा, बल्कि इस बार का चुनाव मोदी बनाम जनता ज्यादा नजर आ रहा है। महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्याओं पर आम आदमी खुलकर बात कर रहा है। वहीं आज भी हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा दंश जातिवाद भी काफी हद तक हावी नजर आ रहा है। नए गठबंधन बन रहे हैं, पुराने साथी हाथ छुड़ाकर एकला चलो की राह पकड़ चुके हैं। 27 साल से पंजाब में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले अकाली दल इस बार अलग होकर बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इतना ही नहीं, पूरे देश, यहाँ तक कि दिल्ली में भी साथ में चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पंजाब में अलग अलग चुनावी मैदान में है। पंजाब की सत्ता में आम आदमी पार्टी है, जिसके चलते उसे इस बार अपनी सीटें बढ़ने की उम्मीद दिख रही है। इसी तरह हिमाचल की सत्ता में इस बार कांग्रेस काबिज है, जिसके चलते बीजेपी के लिए क्लीन स्वीप करना आसान नहीं है। बिहार से लेकर यूपी तक में सियासी समीकरण बदले हुए हैं, तो बंगाल में ममता बनर्जी को अपनी सीट बचाए रखने की चुनौती है, क्योंकि वहां खुद पश्चिम बंगाल कांग्रेस के बड़े नेता और लोकसभा में पार्टी की नुमाइंदगी करने वाले अधीर रंजन हर सभा में ये कहते रहे, अगर मुझे वोट मत देना तो बीजेपी को दे देना, लेकिन ममता बनर्जी को मत देना। वहीं लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में 1 जून को उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान होना है। महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट शामिल है। ये सभी 13 सीटें पूर्वांचल क्षेत्र की हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी इन 13 में से 9 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि 2 सीटें उसके सहयोगी दल अपना दल एस ने जीती थी और 2 सीटें बसपा को मिली थी। बसपा ने गाजीपुर और घोसी सीट जीती थी, तो अपना दल एस ने मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज जीती थी। इस बार बीजेपी अंतिम चरण की 13 में से 10 सीट पर चुनाव लड़ रही है और 3 सीट पर सहयोगी दल है। अपना दल एस 2 सीटों पर, तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से सपा 9 सीट और कांग्रेस 4 सीट पर चुनावी किस्मत आजमा रही है। बसपा सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इस चरण का चुनाव पूरी तरह से जातीय विसात पर होता नजर आ रहा है, जिसमें ओबीसी वोटों के लिए भी सियासी खींचतान है। इसके अलावा बसपा के दलित वोट बैंक को भी साधने की कवायद बीजेपी और सपा दोनों ही कर रही है। पूर्वांचल के जातीय समीकरण को साधने में जो भी सफल रहेगा, उसके लिए सियासी राह आसान हो सकती है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।